समाज में हम नंगे रहें और संसद में जाके कपड़ा पहन लें, ये कैसे चलेगा? जो आईटी सेल है सबसे निम्नतम स्तर के शब्द इस्तेमाल करता है। 2 रुपया लेकर के ट्वीट करना, 2 रुपया लेकर के कमेंट करना और 2 रुपया लेकर के फेसबुक पे कमेंट करना घटिया भाषा में, ये तो वो आईटी सेल के लोग करते हैं। और संसद में आप महान दिखना चाहते हैं, ये जो दोहरा मानदंड है, इस पे मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। और आप, मेरे ख्याल से आप भुक्तभोगी भी हैं, किस प्रकार के शब्दों का समाज ने आपके खिलाफ इस्तेमाल किया और कैसे शब्द ये संसद में चाहते हैं? जी। दरअसल ये जो पूरी प्रक्रिया है, अभी तक तो ये देखने में आ रहा था कि ये जो सरकार है, आइडियोलॉजी है और जो पार्टी है, वो जनता को आज्ञा पालक बनाना चाहती है। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि वो संसद में जो सांसद हैं, खास करके विपक्ष के, उनको भी आज्ञा पालक बनाना चाहते हैं कि आप फला फला शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे? अगर आप उन कुछ प्रवृत्तियों को देखिए, अब जैसे तानाशाह है, अहंकार है, दादागिरी है, अब इसको क्या बोलेंगे? बहरी सरकार है, दोहरा चरित्र है, इसको क्या बोला जाएगा? इन शब्दों का इस्तेमाल अगर सरकार के लिए नहीं होगा, सरकार के कामकाज की समीक्षा के लिए नहीं होगा, तो इनका स्थानापन्न क्या होगा? स्थानापन्न के लिए वहां कोई जगह नहीं, वहां तो सीधा ही है कि आपको ये बोलना ही नहीं है। और एक जो शब्द मैं अभी ध्यान दे रहा था वो है कालाबाजारी। अब तो इसकी तात्कालिकता पर ध्यान दीजिए, ये शब्द सबसे ज्यादा चर्चे में आया कोरोना काल में। और कोरोना काल में क्या हुआ? जो दवा व्यापारी थे, 5 गुना उनकी इनकम बढ़ी है। तो साहब अब ये सरकार ये भी बता दे कि किन व्यापारियों को बचाने के लिए वो इस शब्द को छोड़ना चाहती है। दूसरा, जिस पर अभी ध्यान दिया अनिल सिन्हा जी ने, मैंने आप सबने, संवेदनहीन, सेक्सुअल हरेसमेंट। तो क्या ये सरकार अब दलित, आदिवासी, पिछड़े और महिलाओं के मुद्दों से भी अपना पीछा छुड़ाना चाहती है? संवेदनहीन नहीं बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? सेक्सुअल हरेसमेंट को सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? सवाल ये है। तो ये दरअसल जहां जहां पर घिरती है ये सरकार, उन शब्दों से पीछा छुड़ा है। मैं तो ये देख रहा था कि इस लिस्ट में और क्या नहीं है जो होना चाहिए था। माने इनके अनुसार महंगाई नहीं है, होना चाहिए था। नौकरी ये भी होना चाहिए था। भ्रष्टाचार तो है, उसमें भ्रष्ट दिख गया मुझे। अब भ्रष्टाचार भी हो, जनता ही खत्म करो, समाज शब्द भी डाल दो कि ये सब आप नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे साहब? ये आप कह दो ना कि आप केवल आरती उतारने के लिए आएंगे अगर आपको पार्लियामेंट में आना है तो। और आप भाषा को देखिए, मैंने कहा कि ये ग्रामीण संसद अगर है तो उसकी भाषा ज्यादा सरल, ज्यादा आपकी बिट वाली, ज्यादा व्यंग्यात्मक और ज्यादा मुहावरेदार होनी चाहिए। लेकिन अगर मुहावरे चले जाएंगे तो ये पार्लियामेंट, इसका मतलब है कि केवल एलिटिज्म को बढ़ावा देने के, बल्कि उसमें नागरिकता के भी शब्द आप खत्म कर रहे हैं। और ये जा कहां रहा है? वो वहीं जो ये पार्टी और जो ये सरकार चाहती, और उसका जो कारपोरेट हिंदुत्व है, उसी की तरफ आप बहस कर सकते हैं, उसी के पक्ष में कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई नहीं। जबकि इसके बरक्स आप देखिए, अर्बन नक्सल जैसा शब्द है, खान मार्केट गैंग जैसा शब्द है। अब गैंग किसका होता है? डकैतों का। लव जिहाद है। अब गैंग का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, लव जिहाद है, बुद्धिजीवियों के लिए लव जिहाद है। और ऐसे ही न जाने कितने शब्द, क्योंकि जिहाद एक पवित्र शब्द भी माना जाता है। अब उसका दूसरा अर्थ हम छोड़ दें, जिसको बाद में बहुत नकारात्मक अर्थ में वो आया जो कुछ लोगों की वजह से, लेकिन असल में जो उसकी रूहानी अर्थ जो उसका है वो बहुत पवित्र है। तो उसको भी आपने खत्म किया और लव के साथ जिहाद आपने जोड़ दिया। तो ये अब सोचिए कि बुद्धिजीवियों को आप बोलेंगे खान मार्केट गैंग के, अर्बन नक्सल हैं, तो इसको जो साधारण गांव का आदमी है वो क्या समझेगा, किस ढंग से लेगा? और टुकड़ा टुकड़ा गैंग भी एक शब्द है, टुकड़े टुकड़ा गैंग। जेएनयू एक बदनाम संस्थान हो चुका है, जेएनयू कहीं आप उल्लेख नहीं कर सकते।
लेकिन दंगा शब्द बिल्कुल। इस्तेमाल नहीं होगा। हो सकता है, माने भ्रष्टाचार हो, कालाबाजारी हो, दंगा हो, लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। माने अब तो ऐसे लग रहा है कि इन तमाम प्रवृत्तियों को जस्टिफाई करने के लिए पूरी तरीके से जी। ये शब्दावली को बैन किया जा रहा है। और कौन सी प्रवृत्तियों को उभारा जा रहा है? अब क्या बिल्कुल जो सामंती प्रवृत्तियां हैं जिन पर लगातार बहस होती है, उनको आप खत्म, हम अहंकार भी नहीं बोल सकते। माने जो भी पार्लियामेंट में है वो साहब ये भी नहीं कहेगा कि सरकार बहुत अहंकारी हो गई है। इसके लिए क्या बोला जाएगा कि आप बहुत उदार हैं प्रभु, बस हम दामन फैलाए जी। बैठे हैं, जनता ये आपसे चाहती है 5 किलो अनाज दे दीजिए। क्या ये बहस होगी? तो ये मुझे नहीं लगता है कि जो ग्रामीण जी। पार्लियामेंट जिसको कहा जाता था, जो देश का प्रतिनिधित्व करे, उसकी तरफ से हटा करके आप बहस को उस तरफ ले जा रहे हैं जहां आपकी आइडियोलॉजी, जहां आपकी हेजेमनी और जहां आपकी जो लेजिटिमेसी है उसको पूरा स्थापित करने के लिए ये पूरा एक तरीके से षड्यंत्र के तहत हो रहा है। जी। आपने एक वो न्यूज देखी होगी जो मूक बधिर लोगों के लिए आता है, जिसमें इशारों से और बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं। ऐसा तो नहीं, संसद के अंदर बहुत सारी चीजें इशारे से कहनी पड़ेंगी। डॉक्टर सुनीलम, आप तो विधानसभा